हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं प्रियंका थालिया आज स्टार्ट कर रही हूँ क्लास नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आईसीएसई बोर्ड में तो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, और एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक्स में है ये नंबर सिस्टम्स के नाम से चैप्टर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्लास 8th का रैशनल नंबर्स का जो चैप्टर था फर्स्ट, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। तो इस क्लास 9th जो है उस क्लास 9th में मैं रैशनल नंबर्स का थोड़ा ही बहुत इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। अगर आपको ब्रीफली इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ आप मेरे जो क्लास 8th वाले जो रैशनल नंबर्स का जो वीडियो डाला गया है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। वो टॉपिक वाइज मैंने एक वीडियो बनाया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन, एंड सेकंड हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। थर्ड हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के जो नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, उनको प्लॉट करना सीखेंगे। रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों को साथ साथ में कराती रहूँगी। एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स फाइंड आउट करना, रैशनल हो चाहे वो इरेशनल नंबर्स, दोनों ही नंबर्स हम फाइंड आउट करना सीखेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच के, है ना। जैसे क्लास 8 में तो वैसे आपने रेशनल नंबर्स के बीच के दो रेशनल नंबर्स हैं, जैसे उनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना सीखा था। सेम वैसे ही हम इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर्स होंगे, दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में हमें जितने भी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे उतने ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रैशनल या इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। एंड नेचुरल नंबर्स है तो हम नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? जैसे अगर हम नेचर में कोई भी चीज़ें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो वो सब क्या हो गए, काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। प्लस पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हुए वो सारे हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। देन सेकेंड है हमारा होल नंबर्स, और होल नंबर से स्टार्ट होता है हमारा 0 से। देखो नेचुरल नंबर्स में स्टार्टिंग है हमारी 1 से लेके पॉजिटिव सारे जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, W से। ओके, एंड थर्ड है हमारा आता है इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव्स नंबर्स भी, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I और Z से। ठीक है, और जितने भी नेगेटिव्स नंबर्स होते हैं ना इंटीजर्स नंबर्स में, उनको अगर मैं अगर कहूँ तो अगर Z नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दूँ, Z नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे कि ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव्स इंटीजर्स होंगे। अगर इसको डिनोट करूँ Z+ का मतलब हुआ सारे के सारे पॉजिटिव्स इंटीजर्स। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4, है ना, और Z नेगेटिव -1 -2 -3। ठीक, समझ में आया। अब इंटीजर नंबर्स के बाद में हमारी बारी आती है ऐसे नंबर्स जिनको हम, क्योंकि इनमें देखो सारे नंबर्स जो हैं वो क्या है, वो सारे के सारे नंबर्स हैं, ये हमें अगर क्या डिवाइड की फॉर्म में आ गए, जैसे फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गए, है ना। अगर इन फ्रैक्शंस की फॉर्म, क्योंकि ये तो हमें पता है 1 2 3 4 0 एंड सो ऑन -1, अगर इन्हीं नंबर्स के डिवाइड में कुछ ऐसे नंबर्स आ गए, ये इन्हीं नंबर्स को लेके, जैसे 0 के डिवाइड में 1 आ गया या 1 के डिवाइड में 2 आ गया, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे। अगर ऐसे डिवाइड में या फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखे गए नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल
नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, क्यू से। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/2। 3/2 क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब देखो 3/2 जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3:2। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, या 3:2 भी लिख सकते हैं। एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस के रूप में देखते हैं और अपॉन डिवाइड्स के रूप में देख सकते हैं, रेशियो के रूप में देखते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स जो है वो हम कैसे फॉर्म में लिखते हैं, वो हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं। देखो रैशनल नंबर्स इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स। देखो यहाँ पे a and b जो मैंने बोला है ना, दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बट इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, b नॉट इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना, वो हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स में एक बात ये है कि रैशनल नंबर्स को हम a/b की फॉर्म में तो लिखते हैं ना, अगर a/b में 3 कंडीशंस होनी चाहिए, है ना। पहला a/b जो है हमारा दोनों ही फ्रैक्शंस में जो दोनों ही डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, दोनों ही डिजिट हमारी होनी चाहिए इंटीजर्स नंबर्स, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। एंड फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारा डिनोमिनेटर यानी b क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमें पता है जैसे मैंने आपको बताया। एंड सेकंड क्या होना चाहिए कि a एंड b यानी दोनों डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों ही क्या नहीं होनी चाहिए, दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हम को प्राइम नंबर्स जानते हैं, है ना, क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे मान लो आपके पास 3 and 2 है, 3/2 हमारा क्या रेशनल नंबर्स है, क्योंकि a/b की फॉर्म में b नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, दोनों ही इंटीजर्स नंबर्स है। और ये को प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि 3 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 एंड 2/1, है ना। ये आपस में ना तो कैंसिल आउट हो रहे ना डिविजिबल है आपस में, यानी 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1। तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 है ना। इसलिए ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, आपस में को प्राइम नंबर्स हो गए, ओके। एंड बट एक एग्जांपल्स और से समझ लो, जैसे ये मान लो अपने पास 15/3 है। 15/3 जो है वो हमारा रैशनल नंबर्स तो है ना, क्योंकि दोनों है, देखो यहाँ पे दोनों ही इंटीजर्स नंबर्स और b नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। बट इसको हम और ईजिली और आगे सोल्व कर सकते हैं ना। जैसे 15 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 15 को 3/5 फैक्टर कर सकते हैं एंड 3 को 3/1। देन देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर आया, 3 कॉमन फैक्टर आया ना। इसलिए 15/3 जो है वो हमारा रैशनल नंबर्स तो है, बट ये आपस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। तो 5/1 कहो या 15/3 कहो, दोनों ही इक्वल बात है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना रैशनल नंबर्स जो होते हैं उन दोनों में a/b जो दोनों जो होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ओके। एंड थर्ड कंडीशन जो होती है, b हमेशा यूजुअली पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कहीं भी आपको डिनोमिनेटर नेगेटिव मिला तो हमेशा पहले उसको पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव कैसे बनाना है, और पॉजिटिव जैसे मान लो आपके पास है 3/-4, तो 3/-4 है तो b हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें पता है ना। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना तो हम क्या करेंगे, 3/-4 को हम क्या करेंगे, -1 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात तो इक्वल ही हुई ना। तो -1 से हमने क्या किया, नीचे एंड ऊपर दोनों ही मल्टीप्लाई कर दिए हमने। तो 3 को हमने जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, और ये जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। -4 एंड -1 से मल्टीप्लाई हो गया +4। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये जो फॉर्म बना है ये और ये दोनों इक्वली होते हैं वैसे तो, बट हमें पता है कि b कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यूजुअली पॉजिटिव होना चाहिए। वेयर्स a में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। हमें हमेशा a जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 हो सकता है,
ओके, इन्हें 3 बातें हमेशा या ध्यान रखनी है हमें रेशनल नंबर्स में। ओके, एंड तो आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 3/2 एंड सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लेती हूँ -3/4। ठीक है, नेगेटिव वाले भी ले लिए। तो इन दोनों में देखते हैं कि ये पॉजिटिव है फ्रैक्शन है, नेगेटिव फ्रैक्शन है। ठीक है, 3/2 जो है दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पॉजिटिव है और इसमें न्यूमरेटर हमारा क्या है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। और दोनों में देखते हैं कि a/b की फॉर्म में, a/b की फॉर्म में होना चाहिए। रेशनल नंबर्स की क्या कंडीशन है कि इस फॉर्म में लिखे जाते हैं a/b के फॉर्म में, a/b की फॉर्म में। और सेकंड क्या है, दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए, दोनों ही इंटीजर्स है। और b0 = 0, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो 2 और 4 दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 के इक्वल हो गया ना, देन हम क्या कहेंगे, जैसे 3/0 ये क्या हो गया, अनडिफाइंड नंबर हो गया, अनडिफाइंड नंबर है ना, इनफाइनाइट बोल सकते हैं उसको। इसीलिए हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है ना, डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो फ्रैक्शंस के रूप में होते हैं या रेशियो के रूप में होते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स जो है वो क्या है, जो है डेसिमल्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे हम नंबर्स को डेसिमल नंबर्स भी देखे हैं हमने, है ना, नेगेटिव्स देखे हैं, 0 देखे हैं, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स देखे हैं। तो हमने डेसिमल्स नंबर्स भी देखे हैं अब तक, है ना। तो इन नंबर्स को क्या कहेंगे, तो इन नंबर्स को देखते हैं कि क्या ये a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। जी हाँ, इनको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए रेशनल नंबर्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। इनको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, डेसिमल्स जो फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 1/4 है ना, ऐसे यहाँ पे 3/2 लिया था। अगर मैं इसको 3 को 2 से डिवाइड करूँ, जैसे यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको, 3 इज़ डिवाइडेड बाई 2, देन 2 1 ज़ा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आया। देन हम यहाँ लिख सकते हैं, पॉइंट लगा दें तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 एंड 2 5 ज़ा 10 हो गया ना। ये किसके इक्वल था, ये तो हमारे 3/2 के इक्वल था, और 3/2 तो है a/b के फॉर्म में, है कि नहीं। और इस 3/2 की जगह हम तो ये भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, तो 1.5 भी इसके अकॉर्डिंग रेशनल नंबर हो गया। तो डेसिमल्स नंबर्स जो होते हैं, जिनका जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो सारे डेसिमल्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए रेशनल नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, रेशनल नंबर्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स नंबर जो हमने देखते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। बट इसमें एक कंडीशन है कि डेसिमल्स जो नंबर्स होते हैं वो क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं। तीनों टाइप्स के बारे में बताती हूँ मैं आगे। जैसे एक तो होता है टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट में भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। अब दिखाती हूँ मैं, क्योंकि हमें कभी कभी दिखता है क्या है, कभी कभी ऐसे नंबर्स दिखता है। जैसे टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ इस एग्जांपल्स के थ्रू बताया था कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन जो होता है हमारा वहाँ पे शांत हो जाना चाहिए, यानी ख़त्म हो जाना चाहिए, आगे हम नहीं बढ़ते जाएँ, उसके क्वेश्चंस की वैल्यू आगे नहीं बढ़ती जाए। रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब वो होता है टर्मिनेट में जैसे ये हमने समझ ही लिया, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल समझ लिया। और एक ये वाला है ही 1/4 जो है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 इज़ डिवाइडेड बाई 4, देन यहाँ पे क्या करूँगी, पॉइंट लगाऊँगी तो 0 आ गया। 4 2 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, और ये आ गया हमारे पास 0, वापस लगा सकते हैं, पॉइंट है तो हम कितनी बार भी 0 लगा सकते हैं, 4 5 ज़ा 20। अब देखो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, आगे तक नहीं बढ़ रहा, वैल्यू आगे नहीं बढ़ रही है ना, क्वेश्चन की वैल्यू आगे नहीं बढ़ रही। इसीलिए ये 1/4 और 0.25 जो डेसिमल है, ये क्या है, टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स है। ये क्या नंबर्स हैं, टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स हैं। अब
दूसरी बात आती है कि नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब जैसे कि मान लो कि आपके पास एक वैल्यू है 0.1234 एंड 169 एंड सो ऑन, आगे तक ये बढ़ता है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, जो डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो वो नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेट होते हैं। नॉन टर्मिनेट का मतलब जिसका क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, आगे तक बढ़ता है, रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता डिवाइड करने के बाद। जैसे यहाँ रिमाइंडर हमारा डिवाइड करने के बाद ज़ीरो आया। तो नॉन टर्मिनेट में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, या रिक्वायरिंग भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम है इसका। रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या है, रिक्वायरिंग। तो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग का मतलब होता है, नॉन टर्मिनेट का मतलब जैसे आगे बढ़ते जाए क्वेश्चंस, रिमाइंडर तो हमारा क्या आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए, बट जो रिपीटिंग है वो आगे बढ़ती जाएगी। और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जो टर्मिनेट नहीं हो रही, ठीक है, जिनको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, बट वो क्या हो रही है, उसका क्वेश्चन सर, यानी कि हम वैल्यू रखते जा रहे हैं और वो रिमाइंडर हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ऐसे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी और अच्छे से। तो अभी देखते हैं द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ रैशनल नंबर इधर टर्मिनेट और रिपीट। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है रैशनल नंबर्स की, या तो वो तो टर्मिनेट होती है या रिपीट होती है ना। टर्मिनेट वाले भी जो होते हैं वो तो होते ही हैं रैशनल नंबर्स, और साथ साथ में नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया क्या, 2/3। 2/3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डिवाइड करना है। 2/3 अब डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, 2 इज़ डिवाइडेड बाई 3। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि 2 जो है वो 3 से लेस देन नंबर है, इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पॉइंट लगाऊंगी, जिससे ही मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 20 बन गया, 23 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर चाहे कुछ भी आए। 3, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 को 6 से, मैं 3 6 18 हो गया। एंड इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। 3 6 18, 20 से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया हमारे पास, 2 आया ना। अब वापस से 0 लगा दिया मैंने, क्योंकि 2 के बाद में वही 3 से लेस देन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है। पॉइंट अगर एक बार लगाया तो हम कितनी बार भी 0 आगे लगा सकते हैं। एंड 3 6 वापस से, अब देखो बार बार मेरे पास क्या आ रहा है, बार बार मेरे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, यानी कि वैल्यू रिमाइंडर हमारी वैल्यू जो है वो 0 नहीं आ रही, पूरी कैंसिल नहीं हो रही है ना। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं वो क्या आ रहे हैं, आगे तक बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा आगे तक बढ़ते जा रहा है, रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ पा रहा है ना। अब वापस से अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, कम से कम 3 तक तो लिखा है ना आगे को। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, क्वेश्चन हमारा आगे तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे 2/3, ये पॉइंट डेसिमल्स फॉर्म, ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, ये जो नंबर्स जो रिपीट होते जाते हैं और इनका क्या नहीं होता, अंत नहीं होता, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब समझ में आया। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेट, जो कि ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, क्यों रिपीट हो रहे हैं ना, रिपीटिंग एंड रिक्वायरिंग, है ना। लेकिन तो ऐसे नंबर्स जो हमें दिखाई देते हैं इस फॉर्म में, जैसे 0.6666 ना, जो 6 क्या है हमारे रिपीट हो रही है, टर्मिनेट भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना डिवाइड करने पर। तो ऐसे जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, वो भी हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स, ओके।
जैसे अगर आपके पास और एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ, जैसे मान लो आपके पास 0.232323 एंड सो ऑन, तो इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेट, यानी आगे तक बढ़ता जा रहा है इसकी वैल्यू, और रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, है ना। ऐसे नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं, ऐसे भी नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी, हमें एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया है। एंड नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, अलग टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है हमारा। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स का मतलब हुआ है, रैशनल नंबर्स जो हमें गिवन है उनमें हम कंपेयर करेंगे, क्या होगा, कौन ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉल है आपस में, है ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, 3 या 4 अगर रैशनल नंबर्स दिए होंगे तो उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, जिससे कि आगे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि मान लो आपके पास ऐसे नंबर्स हैं 2 and 3 एंड -3, है ना, एंड और मान लो -4, ऐसे आपके पास नंबर्स हैं, और सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको -4, 2, 3 एंड -3 सारे इंटीजर्स नंबर्स, बट साथ साथ में देखो इसके अपॉन में अगर मैं 1 लिख दूँ तो क्या ये रैशनल नंबर्स नहीं होंगे? ज़रूर होंगे, क्योंकि ये सबकी फॉर्म क्या हो गई, a/b। तो जितने भी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इन नंबर्स को मैं क्या बोल दूँ, आप बताओ कि इन नंबर्स में कौन सा नंबर जो है वो सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करके आप मुझे दिखाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉजिटिव नंबर देखो, क्योंकि उनमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता हमें। यहाँ देखते हैं 2 और 3 हमारे पास पॉजिटिव है, साफ पता है कि हमें 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, और बाकी हमें कन्फ्यूज रहता है -4 और -3 में, कि -4 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा, -4/1 बड़ा होगा या -3/1 बड़ा होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर दूँ, इसके लिए मैं आपको एक नंबर लाइन के थ्रू समझाती हूँ। नंबर लाइन के थ्रू कैसे समझाती हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की एक नंबर लाइन, ठीक है, इससे अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या की, एक ड्रॉ की है एक नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में जो सेंटर पॉइंट है वो हमेशा 0 होता है ना, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स को हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ ड्रॉ करती हूँ -1, -2 एंड -3 एंड -4 सो ऑन, सारे नेगेटिव्स, ऑल नेगेटिव्स, ये सारे ऑल पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो इन नंबर्स में हम देखते हैं कि इस ओर जो हम जाते हैं, यानी राइट हैंड साइड की ओर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी 0 से 1 की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी इस तरफ, यानी राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड की ओर हम जब लेफ़्ट करते हैं, बढ़ते हैं, तो नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है। एंड लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, चलो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो अब देखते हैं कि 0 के बाद इस और सारे नंबर्स क्या है, हमारे सारे नेगेटिव है, तो यानी इस और की वैल्यू देखो, 4 से कम क्या है 3, 3 से कम क्या है 2, 2 से कम क्या है 1, और 1 से कम क्या है 0, वैसे ही 0 से कम क्या आएगा -1, -1 से कम क्या आएगा -2, -2 से कम -3, -3 से कम -4। अब देखो अगर मैं लेफ़्ट साइड अगर बढ़ूँ तो लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ूँ तो हम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं, ओके। सो इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि हमारे जो नंबर है यहाँ पे -4 और -3, उसमें जो है वो है -3 जो है बड़ा है, और -4 उससे क्या है, छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर अगर बड़ा है तो वो क्या होता है, छोटा, और जो नंबर छोटा है वो क्या होता है, बड़ा। पॉजिटिव्स का उल्टा हो जाता है नेगेटिव नंबर्स में। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आया। अब जैसे मान लो
अब हमारे पास रेशनल नंबर्स की बारी है। रेशनल नंबर्स में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स में हमें दो या तीन नंबर्स के बीच का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे 6/4 एंड 3/4 है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। रेशनल नंबर्स के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है सब में। तो अब बारी आती है हम न्यूमरेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। हम देखते हैं न्यूमरेटर को, 6 एंड 3। 6 एंड 3 में कौन सा बड़ा है बेटा, 6। तो ऑब्वियसली 6/4 जो है वो 3/4 से बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। अगर नेगेटिव एक नंबर है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर हो तो हमारा हमेशा से ही छोटा रहता है पॉजिटिव नंबर से, चाहे कोई भी नंबर्स ले लो। थर्ड जो कंडीशन है, अगर दोनों ही नेगेटिव ले ले तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले में बताया था कि अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो -6 एंड -3 दोनों का सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम है, तो कन्फ्यूज़न तो होगी नहीं। तो -6 जो होता है वो है नेगेटिव नंबर्स में सबसे छोटा -3 से। तो -6/4 इज़ लेस देन -3/4, है ना। ओके, वैसे ही अगर इन दोनों में अगर मैं -3/4 को अगर माइनस ले लूँ तो ऑब्वियसली 6/4 पॉजिटिव है, तो वो हमेशा से ही बड़ा होने वाला है। अब एक एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ कि अगर न्यूमरेटर जो है वो तो डिफरेंट रहता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। जब डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट हो गया तब क्या करें हम। डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो जाता है ना, तो सबसे पहले हम उसको डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, जिससे कि आगे ये जो हमने किया है ना उसके थ्रू हम उसको समझ सकें, है ना। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। फिर तो हम क्या करते, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो प्रोसेस क्या है डिनोमिनेटर को सेम बनाने का, कि सबसे पहले डिनोमिनेटर के दोनों नंबर्स को हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 को तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर को छोड़ दिया। भाई जब डिनोमिनेटर को करना पड़ रहा है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा ना उसी डिजिट से मल्टीप्लाई, नहीं तो वो तो सारी की सारी जो हमारे पास दी गई डिजिट है वो तो सब चेंज हो जाएगी ना। क्योंकि देखो 4 से 4 कैंसिल आउट होके 1 वैल्यू आता है, सेम डिजिट आ जाती है हमारे पास। और यहाँ 5 से 5, तो कोई मतलब नहीं है कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें। बट क्या है कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 6 5 ज़ा 30 8 5 4 ज़ा 20। अब इन दोनों में ही देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये आ गई हमारी पहले वाली स्टेप की कंडीशंस। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे न्यूमरेटर 30 और 8 में से कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली 30 बड़ा है। तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो लाइन की जो हमें दी गई फ्रैक्शन नंबर है, रेशनल नंबर है, वो बड़ा है। जिससे क्या पता चल गया कि इस लाइन का 6/4 जो है वो बड़ा है किससे, 2/5 से। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30/20 इज़ ग्रेटर देन 8/20। देन इसके अकॉर्डिंग हम चले तो 30/20 किसका है, 6/4 को लिख सकते हैं 30 एंड वो ग्रेटर देन होगा किससे, 2/5 से। ठीक है, समझ में आया। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।